हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 16। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद जी के यहाँ पधार कर उन्हें भगवान श्री कृष्ण के जन्म का वृतांत सुनाया और वो सारी बातें भी बताई जो भगवान श्री कृष्ण भविष्य में करने वाले थे। अब आगे गर्ग मुनि जी नंद जी से कहते हैं कि मार्ग शुक्ल चतुर्दशी की शुभ बेला में इन बालकों का संस्कार करो। उस दिन गुरुवार है, रेवती नक्षत्र है, चंद्र और तारा शुद्ध है, मीन के चंद्रमा है, उस पर लग्नेश की पूर्ण दृष्टि है, उत्तम वणित नामक करण है और मनोहर शुभ योग है। वह दिन परम दुर्लभ है, उसमें सभी उत्कृष्ट एवं उपयोगी योगों का उदय हुआ है। अतः पंडितों के साथ विचार करके उसी दिन प्रसन्नता पूर्वक संस्कार कर्म का संपादन करो। ऐसा कहकर मुनीश्वर गर्ग बाहर आकर बैठ गए और नंद और यशोदा को बड़ा हर्ष हुआ और वे संस्कार कर्म के लिए तैयारी करने लगे। इसी समय गर्ग जी को देखने के लिए गोप गोपियां और बालक बालिकाएं नंद भवन में आईं। उन्होंने देखा मुनि श्रेष्ठ गर्ग मध्याह्न काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। शिष्य समूहों से घिरकर ब्रह्म तेज से उद्भासित हो रहे हैं और प्रश्न पूछने वाले किसी सिद्ध पुरुष को वे प्रसन्नता पूर्वक गूढ़ योग का रहस्य समझा रहे हैं। नंद भवन की एक एक सामग्री को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और योग मुद्रा धारण किए स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं। ज्ञानमयी दृष्टि से भूत वर्तमान और भविष्य को भी देख रहे हैं। वे मंत्र के प्रभाव से अपने हृदय में परमात्मा के जिस सिद्ध स्वरूप को देखते हैं उसी को मुस्कुराते हुए शिशु के रूप में बाहर यशोदा की गोद में देख रहे हैं। महेश्वर के बताए हुए ध्यान के अनुसार जिस रूप का उन्हें साक्षात्कार हुआ था उसी पूर्ण काम परमात्मा स्वरूप का अत्यंत प्रीति पूर्वक दर्शन करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए वे पुलकित शरीर से भक्ति के सागर में निमग्न दिखाई देते थे। योगचर्या के अनुसार मन ही मन भगवान की पूजा और प्रणाम करते थे। गोप गोपियों ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और गर्ग जी ने भी उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर मुनि अपने आसन पर विराजमान हुए और वे समागत स्त्री पुरुष अपने अपने घर को चले गए। नंद ने आनंदित होकर निकटवर्ती तथा दूरवर्ती बंधुजनों के पास शीघ्र ही मंगल पत्रिका पढ़ाई। इसके बाद उन्होंने दूध, दही, घी, गुड़, तेल, मधु, माखन, तर्क और चीनी के शरबत से भरी हुई बहुत सी नहरें लीला पूर्वक तैयार कराईं। इसके बाद उन्होंने अगहनी के चावलों के 100 ऊंचे ऊंचे पर्वत आकार ढेर लगवाए। उन्होंने चावलों के 100 पर्वत नमक के साथ, शक्कर के भी साथ, लड्डुओं के साथ और पके फलों के 16 पर्वत खड़े करवाए। जौ, गेहूं के आटे के पके हुए लड्डू, पिंड, मोदक और स्वस्तिक मिष्ठान विशेष के अनेक पर्वत खड़े किए गए। सुवासित जल के चौड़े चौड़े कुंड भरे गए थे जिनमें चंदन, अगरू और केसर मिलाए गए थे। नंद जी ने कौतूहलवश नाना प्रकार के रत्न, भांति भांति के सुवर्ण रमणीय मोती मूंगे, अनेक प्रकार के मनोहर वस्त्र और आभूषण भी पुत्र के अन्नप्राशन संस्कार के लिए संचित किए थे। आंगन को झाड़ बुहार कर सुंदर बनाया गया। उसमें चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया। केले के खंभों, आम के नए पल्लवों की बंधनवारों और महीन वस्त्रों से उस आंगन को कौतुक पूर्वक सब ओर से घेर दिया गया। यथा स्थान मंगल कलश स्थापित किए गए। उन्हें फलों और पल्लवों से सजाया गया। सुंदर पुष्पहारों और मनोहर वस्त्रों की राशियों से नंद भवन के आंगन को सजाया गया था। इसी समय संदेह वाहक ने प्रसन्नता पूर्वक आकर नंदराय जी से कहा, प्रभु, आपके भाई बंधु गोपराज एवं गोपगण पधारे हैं
उनमें से कुछ लोग घोड़ों पर चढ़कर आए हैं, कुछ हाथियों पर सवार हैं और कितने ही रथों पर आरूढ़ होकर शीघ्रता पूर्वक पधारे हैं। रत्नमय अलंकारों से विभूषित कितने ही राजपुत्रों का भी यहाँ शुभागमन हुआ है। पत्नी और सेवकों सहित गिरी भानुजी पधारे हैं। उनके साथ 4-4 लाख रथ और हाथी हैं। घोड़े और शिविकाओं की संख्या 1-1 करोड़ है। ऋषींद्र, मुनींद्र, विद्वान, ब्राह्मण, बंदीजन और भिक्षुकों के समूह भी निकट आ गए हैं। गोप और गोपियों की गणना करने में कौन समर्थ हो सकता है? आप स्वयं बाहर चलकर देखें। आंगन में खड़े हुए दूत ने जब ऐसी बात कही, तब उसे सुनकर व्रजराज नंद जी स्वयं उन समागत अतिथियों के पास आए। उन सबको साथ ले आकर उन्होंने आंगन में बिठाया और तत्काल ही उनका पूजन किया। ऋषि आदि के समुदाय को उन्होंने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया और एकाग्रचित्त होकर उन सबके लिए पाद्य आदि समर्पित किए। उस समय नंद गोकुल विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा गोप बंधुओं से परिपूर्ण हो रहा था। वहाँ कोई किसी के शब्द को नहीं सुन सकता था। साक्षात कुबेर ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वहाँ 3 मुहूर्त तक सुवर्ण की वर्षा करके गोकुल को सोने से भर दिया। नंद की यह संपत्ति देखकर उनके सभी भाई बंधु लज्जा से नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपने कौतूहल को छिपा लिया। नंद जी ने नित्य कर्म करके पवित्र होकर 2 धुले वस्त्र धारण किए। चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर से अपने ललाट आदि अंगों में तिलक किया। इसके बाद गर्ग जी तथा मुनीश्वरों की आज्ञा लेकर व्रजेश्वर नंद दोनों पैर धोकर सोने के मनोहर पीढ़े पर बैठे। उन्होंने श्री विष्णु का स्मरण करके आचमन किया। फिर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर वेदोक्त कर्म का संपादन करने के अनंतर बालक को भोजन कराया। आनंद मग्न हुए नंद जी ने मुनिवर गर्ग के कथन अनुसार शुभ बेला में बालक का मंगलमय नाम रखा कृष्ण। इस प्रकार जगदीश्वर को सघृत भोजन कराकर उन्होंने नामकरण करने के अनंतर नंद राय ने बाजे बजवाए और मंगल कृत्य करवाए। उन्होंने ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक नाना प्रकार के सुवर्ण भांति भांति के धन, भक्ष्य पदार्थ और वस्त्र दिए। बंदीजनों और भिक्षुकों को इतनी अधिक मात्रा में उन्होंने सुवर्ण बांटा कि सुवर्ण के भारी भार से आक्रांत होने के कारण वे सब के सब चल नहीं पाते थे। ब्राह्मणों, बंधुजनों और विशेषतः भिक्षुकों को भी उन्होंने पूर्णतया मनोहर मिष्ठान का भोजन कराया। उस समय नंद गोकुल में बड़े जोर जोर से निरंतर यही शब्द सुनाई देता था कि 2 और 2, खाओ खाओ। परिपूर्ण रत्न, वस्त्र, आभूषण, मूंगी, सुवर्ण, मणिसार तथा विश्वकर्मा के बनाए हुए मनोहर सुवर्ण पात्र वहां ब्राह्मणों को बांटे गए। ब्रजराज नंद ने गर्ग जी के पास जाकर विनय पूर्वक अपनी इच्छा प्रकट की और नम्रता पूर्वक उनके शिष्यों को तथा शेष द्विजों को सुवर्ण के अनेक भार पूर्ण मात्रा में प्रदान किए। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, श्री हरि को गोद में लेकर गर्ग जी एकांत स्थान में गए और बड़ी भक्ति एवं प्रसन्नता से उन परमेश्वर को प्रणाम करके उनका स्तवन करने लगे। उस समय उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, शरीर में रोमांच हो आया था, मस्तक भक्ति भाव से झुक गया था और श्री कृष्ण चरणाविंदों में दोनों हाथ जोड़कर वे इस प्रकार बोल रहे थे। गर्ग जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे भक्त भय भंजन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, मुझे अपने चरण कमलों की दास्य भक्ति दीजिए। भक्तों को अभय देने वाले गोविंद, आपके पिताजी ने मुझे बहुत धन दिया है, किंतु उस धन से मेरा क्या प्रयोजन है? आप मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु, अणिमा आदि सिद्धियों में, योग साधनों में, अनेक प्रकार की मुक्तियों में, ज्ञान तत्व में अथवा अमरत्व में मेरी तनिक भी रुचि नहीं है। इंद्रपद, मनुपद तथा चिरकाल तक स्वर्ग लोक रूपी फल के लिए भी मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है।
मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर कुछ नहीं चाहता। सालोक्य, सारिष्टि, सारूप्य, सामीप्य और एकत्व, ये 5 प्रकार की मुक्तियां सभी को अभीष्ट हैं, परंतु परमात्मन, मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर इनमें से किसी को भी ग्रहण करना नहीं चाहता। मैं गोलोक में अथवा पाताल में निवास करूं, ऐसा भी मेरा मनोरथ नहीं है, परंतु मुझे आपके चरणाविंदों का निरंतर चिंतन होता रहे, यही मेरी अभिलाषा है। कितने ही जन्मों के पुण्य के फल का उदय हुआ, जिससे भगवान शंकर के मुख से मुझे आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त हुआ। उस मंत्र को पाकर मैं सर्वज्ञ और समदर्शी हो गया हूँ। सर्वत्र मेरी अबाध गति है। कृपा सिंधु, हे दीन बंधु, मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे अभय देकर अपने चरण कमलों में रख लीजिए। फिर मृत्यु मेरा क्या करेगी? आपके चरणाविंदों की सेवा से ही भगवान शंकर सबके ईश्वर, मृत्युंजय, जगत का अंत करने वाले तथा योगियों के गुरु हुए हैं। ब्राह्मण, जिनके एक दिन में 14 इंद्रों का पतन होता है, वे जगत विधाता ब्रह्मा आपके चरण कमलों की सेवा से ही उस पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। आपके चरणों की सेवा करके ही धर्मदेव समस्त कर्मों के साक्षी हुए हैं। सुदुर्जय काल को जीतकर सबके पालक और फलदाता हुए हैं। जो संपूर्ण संपदाओं की सृष्टि करने वाली तथा देवियों में परात्परा हैं, वे लक्ष्मी देवी अपने केश कलापों से आपके चरणों का मार्जन करती हैं। जो सबकी बीज रूपा है, वे शक्ति रूपिणी प्रकृति आपके चरण कमलों का चिंतन करते करते उन्हीं में तत्पर हो जाती है। हे प्रभु, आपकी अंशभूता तथा आपके ही तुल्य तेजस्विनी राधा आपके वक्ष स्थल में स्थान पाकर भी आपके चरणों की सेवा करती हैं, फिर दूसरे की बात ही क्या है? हे भगवान, जैसे शिव आदि देवता और लक्ष्मी आदि देवियां आपसे सनाथ हैं, उसी तरह मुझे भी सनाथ कीजिए, क्योंकि ईश्वर की सब पर समान कृपा होती है। हे नाथ, मैं घर को नहीं जाऊंगा, आपका दिया हुआ यह धन भी नहीं लूंगा। मुझ अनुरागी सेवक को अपने चरण कमलों की सेवा में रख लीजिए। इस प्रकार स्तुति करके गर्ग जी नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री हरि के चरणों में गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। उस समय भक्ति के उद्रेक से उनके शरीर में रोमांच हो आया था। गर्ग जी की बात सुनकर भक्त वत्सल श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, मुझ में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। जो मनुष्य गर्ग जी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति, दास्य भाव और उनकी स्मृति का सौभाग्य अवश्य प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह श्री कृष्ण भक्तों की सेवा में तत्पर होकर जन्म, मृत्यु, जरा, रोग, शोक और मोह आदि के संकट से पार हो जाता है। श्री कृष्ण के साथ रहकर सदा आनंद भोगता है और श्री हरि से कभी उसका वियोग नहीं होता। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करके गर्ग मुनि ने उन्हें नंद जी को दे दिया और प्रशंसा पूर्वक कहा, गोपराज, अब मैं घर जाता हूँ, आज्ञा दो। अहो, कैसी विचित्र बात है कि संसार मोह जाल से जकड़ा हुआ है। जैसे समुद्र में फेन उठता और मिटता रहता है, उसी प्रकार इस भव सागर में मनुष्यों को संयोग और वियोग का अनुभव होता रहता है। गर्ग जी की यह बात सुनकर नंद जी उदास हो गए, क्योंकि साधु पुरुषों के लिए सत्पुरुषों का वियोग मरण से भी अधिक कष्टदायक होता है। संपूर्ण शिष्यों से घिरे हुए मुनिवर गर्ग जब जाने को उद्यत हुए, तब रोते हुए नंद आदि सब गोपियों ने अत्यंत प्रीति पूर्वक विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। उन सबको आशीर्वाद देकर मुनि श्रेष्ठ गर्ग स आनंद मथुरा को पधारे। ऋषि मुनि तथा प्रिय बंधु वर्ग सभी धन से संपन्न होकर प्रसन्न मन से अपने अपने घरों को गए। समस्त बंदीजन भी पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट गए।
उन सबको मीठे पदार्थ, वस्त्र, उत्तम श्रेणी के अश्व तथा सोने के आभूषण प्राप्त हुए। आकंठ भोजन करके तृप्त हुए भिक्षुगण बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर को लौटे। वे स्वर्ण और वस्त्रों के भारी भार से थककर चलने में असमर्थ हो गए थे। कोई धीरे धीरे चलते, कोई विश्राम के लिए धरती पर सो जाते और कुछ लोग मार्ग में उठते बैठते जाते थे। कोई वहां सा आनंद हंसते हुए टिक जाते थे। कपर्दकों तथा अन्य वस्तुओं के जो बहुत से शेष भाग बच गए थे, उन्हें कुछ लोग ले लेते थे। कुछ लोग खड़े होकर दूसरों को वे वस्तुएं दिखाते थे। कुछ लोग नृत्य करते थे और कितने ही लोग वहां गीत गाते थे। कोई नाना प्रकार की प्राचीन गाथाएं कहते थे। राजा मरूद, श्वेत, सगर, मानधाता, उत्तानपाद, नहुष और नल आदि की जो कथाएं हैं, उन्हें सुनाते थे। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ की तथा राजा रंती देव के दान कर्म की भी गाथाएं गाते थे। कोई ठहर ठहर कर और कोई सो सो कर यात्रा करते थे। इस प्रकार सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घरों को गए। हर्ष से भरे हुए नंद और यशोदा दोनों दंपति बालक कृष्ण को गोद में लेकर कुबेर भवन के समान रमणीय अपने भव्य भवन में रहने लगे। इस प्रकार वे दोनों बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगे। अब वे गौओं की पूंछ और दीवार पकड़कर खड़े होने लगे। प्रतिदिन आधा शब्द या चौथाई शब्द ही बोल पाते थे। मुने आंगन में चलते हुए वे दोनों भाई माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगे। अब बालक श्रीहरि 2-1 पग चलने में समर्थ हो गए थे, अर्थात धीरे धीरे चलना सीख गए थे। घर में और आंगन में वे घुटनों के बल से चलने फिरने लगे। संकर्षण की अवस्था बालक श्री कृष्ण से 1 साल अधिक थी। वे दोनों भाई माता पिता का आनंद वर्धन करते हुए दिन दिन बड़े होने लगे। माया से शिशु रूपधारी वे दोनों बालक गोकुल में विचरते हुए अच्छी तरह चलने में समर्थ हो गए और अब वे साफ साफ शब्द भी बोल लेते थे। हे मुने, गर्ग जी मथुरा में वसुदेव जी के घर गए। उन्होंने पुरोहित जी को प्रणाम किया और अपने दोनों पुत्रों का कुशल समाचार पूछा। गर्ग जी ने उनका कुशल मंगल सुनाया और नामकरण संस्कार के महान उत्सव की चर्चा की। वह सब सुनने मात्र से वसुदेव जी आनंद के आंसुओं में निमग्न हो गए। देवकी जी बड़े प्रेम से बारंबार बच्चों का समाचार पूछने लगी। वे आनंद के आंसू बहाती हुई बार बार रोने लगती थी। गर्ग जी उन दोनों दंपति को आशीर्वाद देकर आनंद अपने घर को गए तथा वे दोनों पति पत्नी अपने कुबेर भवनोपम गृह में निवास करने लगे। हे नारद, जिस कल्प में यह कथा घटित हुई थी, उस समय तुम 50 कामिनियों के पति गंधर्वराज उपबरहण के नाम से प्रसिद्ध थे। वे सब सुंदरियां तुम्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानती थीं और तुम श्रृंगार में निपुण नव युवक थे। फिर ब्रह्मा जी के शाप से एक ब्राह्मण दासी के पुत्र हुए। उसके बाद वैष्णवों की जूठन खाने से अब तुम ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हो। श्री हरि की सेवा से सर्वदर्शी और सर्वज्ञ हो गए हो तथा पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने में समर्थ हो। श्री कृष्ण का यह चरित्र, उनके नामकरण और अन्नप्राशन आदि का वृतांत कहा गया है। यह जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। अब उनकी अन्य लीलाएं बताता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। इसके बाद जो भी भगवान श्री नारायण ने नारद मुनि से भगवान श्री कृष्ण की बाल कथाओं का वर्णन किया, इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन,
जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धीनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 10 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय भी लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।